सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं कुबेर जी द्वारा रचित कहानी दूसरा सिंदूर। पश्चिमी क्षितिज में शाम की लालिमा छाने लगी थी। सूरज अस्ताचल में छिप चुका था। दिन भर की तपन प्राणियों को बेचैन किए देती है। ऊपर से झुलसाती हुई लू और नीचे से तवे के समान तपती धरती। मई जून की तपन कष्टदायी तो होती ही है, उमस भरी भी होती है। इसी वजह से मीनू आज एक पृष्ठ भी नहीं पढ़ पाया था। शोध कार्य अंतिम चरण में था। संध्या का आगमन कुछ राहत लेकर हुआ था। मीनू को आज शांत वातावरण मिला था। पिताजी किसी काम से बाहर गए हुए थे। माँ, गुड्डी और पप्पू 6 बजे की फिल्म देखने चले गए थे। मीनू घर में अकेला था। वातावरण में कुछ शीतलता आने से मीनू ने राहत की सांस ली। छत के एक कोने में कुर्सी डालकर वह अपने अध्ययन में व्यस्त हो गया। पता नहीं क्यों, काफी प्रयास करने पर भी वह आज अपना ध्यान किताब में एकाग्र नहीं कर पा रहा था। मन बेचैन हो रहा था। किताब बंद कर वह प्रकृति की छटा को निहारने लगा। लालिमा छटने लगी थी। सूरज अस्त होते होते जैसे धरती को सिंदूरी चादर से ढक देना चाहता था। नीचे सड़क पर भीड़ बढ़ने लगी थी। पैरों की आहट से मीनू का ध्यान टूटा। पड़ोस की छत समान ऊंचाई की थी और दोनों घरों की दीवारें लगी हुई थी। श्वेत परिधान में लिपटी मृणालिनी एड़ियों के बल खड़ी होकर दोनों हाथों को ऊपर की ओर तान कर अंगड़ाई ले रही थी। मीनू की उपस्थिति से शायद वह अनभिज्ञ थी। अंग अंग से फूटता यौवन, यौवन का सौंदर्य और सौंदर्य की महक, सब कुछ था, पर श्रृंगारहीन, श्रीहीन और सुस्मृति रेखाओं से भी हीन। मीनू ने जैसे उसे पहली बार देखा हो, शायद पहली बार ही देखा था, कम से कम इस नजर से। उसका मन उसके सौंदर्य के इंद्रजाल के सम्मोहन में बंद सा गया। यही है बाल विधवा मिनी। वह अतीत की गहराइयों में डूबता चला गया। मृणालिनी को परिवार के सभी लोग मिनी कहकर ही पुकारते थे। दोनों परिवारों के संबंध काफी मधुर थे। मिनी मीनू से छोटी थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल से लेकर घर आंगन तक दोनों साथ साथ रहते, खेलते और बचपन की मासूम शरारतें करते। शरारत करने में मिनी अव्वल थी। मीनू गंभीर प्रकृति का था। मीनू का मन पढ़ाई में कम और शरारत करने में ज्यादा लगता था। अपनी शरारतों से वह सबको परेशान करती थी और इन्हीं शरारतों के कारण वह सबकी दुलारी भी थी। अब उसकी सारी शरारतें पता नहीं कहाँ तिरोहित हो गई हैं। मीनू चोर दृष्टि से मिनी को लगातार निहारे जा रहा था। पल भर के लिए तो वह शक पकाया, कहीं चोरी पकड़ ली गई तो। मिनी बाल विधवा थी। अनेक प्रश्न मीनू को उद्वेलित करने लगे। बाल विधवा होना अपराध है क्या? बाल विधवा की उपाधि देकर दुनिया किसी जीती जागती युवती को मुर्दानी जिंदगी जीने के लिए विवश क्यों करती है? यौवन का सुख, जिंदगी की सरसता, होंठों की हंसी और चेहरे की लालिमा से वंचित करने वाली सजा समाज उसे किस अपराध के बिना पर दे रहा है? निरपराध को ऐसी कठोर सजा क्यों? क्या इसीलिए कि वह एक औरत है? यही नियम मर्दों पर क्यों नहीं लागू होता? मीनू पुनः अतीत में खो गया। मिनी कक्षा 5 में पढ़ती थी जब उसकी शादी समवय की एक सजातीय बालक से कर दी गई थी। कितनी खुश थी मिनी। बड़ी चपलता से उसने 7 फेरे घूम लिए थे। वह भी तो कितना खुश था। पिछले साल ही तो उन दोनों ने अपने गुड्डे गुड्डी की शादी रचाई थी। दोनों के पांव जमीन पर ना पड़ते थे। मोहल्ले के सारे हमजोली इस शादी में शामिल हुए थे। बहुत ही उल्लास का वातावरण था। मीनू को अब भी याद है, मिनी की गुड़िया की मांग भरते भरते उसने डिबिया का सारा सिंदूर मिनी की मांग में उंडेल दिया था। मिनी जोर जोर से तालियां बजाकर नाचने लगी थी, पर बाद में उन दोनों को खूब सजा मिली थी। माँ ने डांटते हुए समझाया था, लड़कियों की मांग में उसका दूल्हा ही सिंदूर भर सकता है। मिनी की मांग में सिंदूर उंडेलने के कारण मीनू को भी माँ ने खूब डांट लगाई थी, पिटाई भी हुई थी। मीनू को पिटता देखकर मिनी को बहुत दुख हुआ था।
और इस वर्ष मिनी की शादी हो रही थी, जैसे गुड्डे गुड्डी की ही शादी रचाई जा रही थी। मीनू तो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब मिनी की मांग भरने की सजा उसके दूल्हे को मिलने वाली है और उसकी भी वैसे ही पिटाई होगी जैसे उसकी हुई थी। पर यह क्या, उसे डांटने की बात तो दूर, लोग उस पर फूल बरसा रहे थे। मीनू को आश्चर्य हुआ। फिर भी मिनी और मीनू दोनों ही खुश थे। गुड्डे गुड्डी की शादी जो हुई थी, और साल भर बाद मिनी के घर खूब रोना धोना हुआ। लोग मिनी को गले लगा लगा कर रो रहे थे, कह रहे थे उसका तो भाग फूट गया है, वह विधवा हो गई है। मिनी स्तब्ध थी। लोग छाती पीट पीट कर इतना प्रलाप क्यों कर रहे हैं? मिनी ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है कि सब उसे अभागन, कुलक्षणी, पापिन और न जाने क्या क्या कहकर धिक्कारे जा रहे हैं, जली कोटी सुना रहे हैं। माँ बाप लोगों की उलाहना और बेटी के दुख को सहन नहीं कर पाए, अतः उसे ननिहाल भेज दिया गया। निःसंतान मामा मामी ने उसे अपनी संतान की तरह प्यार दिया। मिनी ने पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं रहकर पूरी की। शादी, ब्याह और फिर विधवा होने का मतलब अब वह अच्छी तरह समझ चुकी है। मीनू को भी पढ़ाई के सिलसिले में बाहर ही रहना पड़ा। विधवा होने का मतलब अब वह भी अच्छी तरह से समझ चुका है। 10 वर्ष ऐसे ही गुजर गए। गर्मी की छुट्टियों में दोनों की कभी कभी भेंट हो जाया करती थी। मिनी अब वह मिनी नहीं रह गई थी जिसके साथ कभी उसने गुड्डे गुड्डी की शादी रचाई थी। सामना होने पर आंखें चुरा कर चुपचाप वह आगे बढ़ जाया करती थी। मीनू को भी पढ़ लिख कर कुछ बनना था। वह अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहने लगा था। समय के साथ अब वे समाज की रूढ़ियों और बाल वैधव्य की दारुणता को और भी अधिक गहराई से समझने लगे थे। इस वर्ष मीनू की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। परीक्षाओं की अंतिम तैयारियां वह घर पर ही रहकर पूरी करना चाहता था। स्नातक की परीक्षा समाप्त कर मिनी भी माँ बाप के पास आई हुई थी। माह भर का समय बीत चुका था। वह रोज ही मीनू के घर आती। चाचा चाची, गुड्डी और पप्पू से वह खुलकर बातें करती, पर मीनू से सामना होने पर वह कतरा कर बाहर चली जाती। वैधव्य के अभिशप्त दामन में आवृत दारुण दुख के आंसुओं से भीगी चुप्पी इतनी सहजता से कैसे मुखरित होती? रूढ़ियों की तंग कोठरियों से झांक रहा समाज उसके वैधव्य के कोरे दामन पर चरित्रहीनता का आरोप लगाने में देरी करेगा क्या? आज काफी समय से वह मिनी को एकटक देखे जा रहा था। पहले इस रूप में उसने मिनी को कभी नहीं देखा था। कितनी सुंदर थी वह, तन से भी और मन से भी। कितना मोहक था उसका यौवन। क्या उसके मन में अरमान नहीं होंगे? क्या अब शरारत करने के लिए उसका मन नहीं मचलता होगा? क्या इस सफेद परिधान ने उसका सब कुछ आवृत कर रखा है? क्या पूर्णिमासी के चांद को समाज की रूढ़ियों ने ग्रस लिया है? मिनी सिंदूरी आकाश को अपलक निहारे जा रही थी और मीनू उसके सूने निरभ्र मांग को। काश आकाश अपने विशाल सिंदूरी फलक से चुटकी भर सिंदूर लेकर उसकी सूनी मांग को सजा देता। मीनू के मन में आया कि वह मिनी से कुछ बातें करे, पर शब्द होठों पर आकर विलीन हो जाते थे। अचानक किताब हाथों से फिसल कर फर्श पर जा गिरी। फर्श पर किताब के टकराने की आवाज से मिनी सचेत हुई। आंचल को संभालते हुए उसने देखा कि मीनू झुककर अपनी किताब उठा रहा है। वह कुछ देर तक यूं ही खड़ी रही। इधर चोरी पकड़े जाने का एहसास होने पर मीनू की हालत बुरी हो रही थी। मिनी से रहा नहीं गया, समीप आकर बोली। घर में अकेली बोर हो रही थी, समय नहीं कट रहा था। ढलते हुए सूरज को देखना अच्छा लगता है, इसलिए छत पर आ गई थी। चाची, पप्पू वगैरह तो होंगे नहीं घर पर। ठहरो, मैं अभी आती हूँ। और वह तेजी से पलटकर गायब हो गई। मीनू ने बताना चाहा कि अभी घर पर कोई नहीं है, पर उसने इसके लिए अवकाश ही नहीं दिया। आते ही उसने पूछा, चाची, पप्पू कोई नहीं है घर पर? मीनू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। मिनी के इस अप्रत्याशित आगमन से वह असहज हो गया था। थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई। चुप्पी को तोड़ते हुए मीनू ने ही कहा था, सिर में दर्द हो रहा है, नीचे होटल से चाय पी कर आता हूँ, तुम बैठो। ज़रूरत क्या है होटल जाने की? तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तकलीफ ना उठाओ। तकलीफ कैसी? पराई हूँ इसलिए? मीनू निरुत्तर हो गया। उसके मन ने कहा, पराई तुम कब हुई थी जो अब होने लगी? पर कह न सका। मिनी जब आई तो चाय के साथ एक दर्द निवारक गोली भी लेती आई।
बोली, लो चाय के साथ यह गोली भी ले लो, दर्द जाता रहेगा। मीनू ने कहा, रख दो, ले लूँगा। नहीं, ऐसे नहीं, तुम मुंह खोलो, मैं खिलाती हूँ। तुम्हारा क्या, किताबों में फिर खो जाओगे, ऐसे कि चाय का भी ध्यान नहीं रहेगा। उंगलियां दांतों में आ गई तो क्या, ऐसा पहली बार तो नहीं होगा। पहले की बातें और थीं। तुम्हें याद है बचपन के गुड्डे गुड्डी का खेल और क्या, और फिर पिटाई। इसे कैसे भूल सकती हूँ मैं। इसके सिवा मेरे जीवन में और भी कुछ हुआ है क्या। मिनी की आवाज़ें सिसकियों में डूब गईं। जो बातें वह कह नहीं पाई उसे सिसकियाँ कह रही थीं। थोड़ी देर बाद खुद को संयमित करती हुई मिनी ने कहा, जाते वक्त चाची ने ही कहा था तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए। चाची ने? अच्छा जी, तुम्हें पता था कि घर पर मैं अकेला हूँ? हाँ, मिनी ने कहा, चेहरे पर उभर आए लाज की लालिमा को आंचल के कोरों से ढकते हुए। फिर यह अभिनय क्यों किया? मिनी बुरी तरह झेंप गई। शर्म के कारण उसके कपोलों पर लालिमा फैल गई। मिनी, हाँ, याद है बचपन की वह घटना जिसके कारण मेरी खूब पिटाई हुई थी? कैसे भूल सकती हूँ। पिट तुम रहे थे और दर्द मुझे हो रहा था, और इसी दर्द में तो मेरे प्राण अटके हुए हैं। यही तो वह सहारा है, चाहे तिनके के समान ही सही, जिसके सहारे मैं जी रही हूँ। आज फिर पिटवाने का इरादा है? मिनी की आंखें नम थीं, गला रुंधा हुआ था, होंठ कांप रहे थे, शब्द मौन थे। क्या जवाब देती? जवाब दो मिनी। मिनी का सिर अनायास ही स्वीकृति में हिल गया। हाँ, आज फिर पिटवाने का इरादा है। और मीनू के सिर पर सिर रखकर वह फफक कर रो पड़ी। पगली, रोती क्यों है? माँ की पिटाई की परवाह ही किसे है? अब तो सारी दुनिया से टकरा जाऊंगा। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, अब तो हंस दो। 10 साल से तुम्हारी एक हंसी के लिए तरस रहा हूँ। मिनी ने संयत होकर कहा, बेफिक्र रहो, अब की बार पिटाई नहीं होगी। सो क्यों? अब सभी राजी हैं। अच्छा जी, तुम्हें कैसे पता? कल ही चाची और माँ इस विषय पर बातें कर रही थी। चाचा और पिताजी की स्वीकृति की भी चर्चा कर रही थी, और छिपकर तुम सारी बातें सुन रही थी। दत्त, सुनाने के लिए ही तो ये बातें कही जा रही थी। शायद सीधे सीधे कहने की वे हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, और इसीलिए यह नाटक रचा गया है। कहते हुए मीनू ने मिनी को अपने आलिंगन में बांधना चाहा, पर मिनी भी सतर्क थी। ना, अभी इंतजार कीजिए। कहते हुए वह बच निकली और तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई अपने घर की ओर सरपट दौड़ पड़ी। सिंदूरी आकाश ने मानो अपना सारा सिंदूर मिनी के अस्तित्व पर न्यौछावर कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।